नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि डेबिट और क्रेडिट तो समझ आ जाता है, लेकिन जैसे ही जर्नल एंट्री बनाने की बारी आती है, हाथ रुक जाते हैं। खैर, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम जर्नल एंट्री को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे पहला स्टेप क्या है, फिर ये इतना ज़रूरी क्यों है ये समझेंगे। इसके बाद आएंगे वो 3 सिंपल स्टेप्स जिनसे कोई भी एंट्री बन सकती है। फिर कुछ कॉमन एंट्रीज देखेंगे, कौन सी गलतियां नहीं करनी है उस पर बात करेंगे, और आखिर में अपनी नॉलेज को टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो अक्सर होती है। थ्योरी तो पता है, पर जब उसे असल में करने जाओ तो मुश्किल आती है। यही है हमारा पहला कदम। हाँ, यही वो सवाल है जो कॉमर्स के कई स्टूडेंट्स को परेशान करता है। मतलब डेबिट और क्रेडिट के सारे रूल्स याद हैं, लेकिन जब एक रियल ट्रांजैक्शन सामने आता है और उसकी एंट्री बनानी होती है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि वह शुरू कहाँ से करें। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए ही है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये जर्नल एंट्री है क्या भला। देखिए, सीधी सी भाषा में बिजनेस में कोई भी लेन देन हो, चाहे पैसा आए पैसा जाए, सामान खरीदा या बेचा, उसको किताबों में लिखने का जो सबसे पहला तरीका होता है उसे ही जर्नल एंट्री कहते हैं। यहीं से ऑफिशियली अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये पहला स्टेप है, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। क्यों कहते हैं कि जर्नल एंट्री अकाउंटिंग की नींव है। चलिए इसी को समझते हैं। तो जर्नल एंट्री आखिर इतनी क्रूशियल क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि इससे हर लेन देन का एक पक्का एक्यूरेट रिकॉर्ड रहता है। दूसरा, इसी रिकॉर्ड के बेस पर आगे चलकर पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। और हाँ, एक और बहुत जरूरी कारण, एग्जाम में नंबर भी तो इसी से मिलते हैं। इस बात को ना अच्छी तरह से समझना होगा। सोचिए, एक सही जर्नल एंट्री अकाउंटिंग की पहली ईंट है। अगर ये ईंट सही जगह पर लगी तो आगे की पूरी दीवार, मतलब लेजर, पीएनएल, बैलेंस शीट, सब सही बनेगा। लेकिन अगर पहली ईंट ही टेढ़ी लग गई तो आप समझ सकते हैं, पूरी इमारत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो 3 सिंपल स्टेप्स जो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एक अचूक, एक फूल प्रूफ तरीका है। ये हैं वो 3 जादुई स्टेप्स। पहला, लेन देन को ध्यान से समझो। दूसरा, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स शामिल हैं उन्हें पहचानो। और तीसरा, बस डेबिट और क्रेडिट के नियम लगा दो। दैट्स इट। अगर ये 3 स्टेप्स दिमाग में बैठ गए तो जर्नल एंट्री कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए इन स्टेप्स को ना एक उदाहरण से समझते हैं। ट्रांजैक्शन है, राम से 5,000 रुपये कैश मिले। तो हमारा स्टेप 1 क्या था? ट्रांजैक्शन को समझना। तो यहाँ क्या हुआ है? सिंपल, बिजनेस में कैश आया है। बहुत बढ़िया। अब आता है स्टेप 2, अकाउंट्स को पहचानना। इस लेन देन में साफ साफ 2 अकाउंट्स दिख रहे हैं। एक तो है कैश अकाउंट। अब कैश क्या है? बिजनेस का एसेट है, उसकी संपत्ति है, इसलिए ये एक रियल अकाउंट है। दूसरा अकाउंट है राम्स अकाउंट। राम एक व्यक्ति है, इसलिए ये एक पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? और अब फाइनल स्टेप, स्टेप 3, रूल्स अप्लाई करना। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी बिजनेस में आए उसे डेबिट करो। यहाँ कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द बिवर। जो देने वाला है उसे क्रेडिट करो। यहाँ पैसा कौन दे रहा है? राम। तो राम्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और बस हो गई हमारी एंट्री तैयार। कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। सिंपल। देखा कितना आसान था? चलिए, अब जब ये 3 स्टेप वाला मेथड समझ आ गया है तो इसे कुछ और कॉमन बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर फटाफट अप्लाई करके देखते हैं। जरा स्टेबल पे नजर डालिए। हर बार वही 3 स्टेप्स काम कर रहे हैं। बिजनेस शुरू किया तो कैश आया डेबिट और मालिक की कैपिटल बढ़ी क्रेडिट। नकद में माल खरीदा तो परचेजेज एक खर्चा है डेबिट और कैश बिजनेस से गया क्रेडिट। नकद में माल बेचा तो कैश बिजनेस में आया डेबिट और सेल्स हमारी इनकम है क्रेडिट। किराया दिया, रेंट एक खर्चा है डेबिट, कैश गया क्रेडिट। सैलरी मिली, कैश आया डेबिट और सैलरी रिसीव्ड एक इनकम है क्रेडिट। लॉजिक हर बार बिल्कुल सेम है। तो अब जब तरीका समझ आ ही गया है तो क्यों ना उन आम गलतियों पर भी एक नज़र डाल लें जिनसे बचकर हम एकदम परफेक्ट एंट्रीज बना सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, ये कभी मत मानिए कि कैश हमेशा डेबिट ही होगा। पहले चेक करो पैसा आ रहा है या जा रहा है। दूसरी,
अकाउंट का टाइप पहचाने बिना रूल लगाने की गलती कभी मत करना। तीसरी, कैपिटल यानी जो पैसा बिजनेस में लगाया गया और ड्राइंग्स जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला गया, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसको आसान बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का टाइम आ गया है। अब अकाउंटेंट बनने की बारी हमारी है। तो सवाल ये है, मालिक ने बिजनेस से 3,000 रुपए अपने पर्सनल यानी घर के खर्च के लिए निकालें। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सोचिए, वही 3 स्टेप्स याद करने हैं। पहले ट्रांजैक्शन को समझिए, फिर इसमें शामिल 2 अकाउंट्स को पहचानिए और फिर सही नियम लगाइए। क्या लगता है, इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।